शीतल जाने वाली है विकी और शालिनी की शादी में। आज का एपिसोड बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। कि फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने कल के एपिसोड में देखा, शालिनी शीतल के पास गई होती है। वहाँ पर वो पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे उसने शिव को मारा। अगर शीतल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती, वो घबराने लग जाती है और कहती है कि क्या तुमने सच में शिव को गोली मारी थी? कहती है हाँ मैंने ही मारा, लेकिन क्यों? शीतल कहती है मुझे यकीन नहीं होता। कहती है लेकिन तुम तो वहाँ पर नहीं थी। शीतल कहती है नहीं नहीं मैं वहाँ पर नहीं थी। शालिनी कहती है अगर तुम वहाँ पर नहीं थी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैंने ही गोली मारी थी? बल्कि मैंने तो गुंडे भी हायर किए थे, लेकिन जब मैंने देखा कि उनसे कुछ नहीं हो पा रहा तो मैंने ही गोली चला दी। शीतल के मुँह पर सच आ जाता है। वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो, गुंडे हायर कर ही नहीं सकती कि वहाँ पर तो बब्बर। अगले ही पल शीतल चुप हो जाती है। शालिनी कहती है तुम क्या बोल रही हो, कौन बब्बर? शीतल कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। शालिनी कहती है तुम्हें तो इतना पसीना आ रहा है, तुम ठीक तो हो ना? शीतल कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई। शालिनी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरी मेहंदी है, तुम्हें इनविटेशन देने आई हूँ। मैं वहाँ पर मेरे पास रहना होगा, तुम ही तो मेरे हाथों पर मेहंदी सजाओगी। शीतल कहती है इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन शालिनी कहती है तुम ही लगाओगी मेहंदी, तुम एक भाग्यशाली हो कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिलने जा रहा है, और अगर तुम्हारे जैसे भाग्यवती लड़की मेरे हाथों पर मेहंदी रचाएगी तभी मेरी मेहंदी रंग लाएगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम प्लीज आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शालिनी कहती है ये देखो मेरे डैड ने कितना सुंदर कार्ड छपवाया है, शादी हमारे घर से ही होगी क्योंकि मैं एक रईस खानदान की बेटी हूँ, बहुत धूमधाम से होगी शादी मेरी, पूरा शहर देखेगा। शालिनी कहती है तुम मेरी शादी पर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अभी शीतल कहती है ये कोई चाल तो नहीं है मुझे फंसाने की? शालिनी कहती है क्यों, किस बात की चाल? तुमने कुछ किया है क्या? शीतल कहती है लेकिन क्या तुमने सच में शिव को मारा था? शालिनी कहती है हाँ। शीतल कहती है तुम्हें रिवॉल्वर कहाँ से मिला था? शालिनी कहती है मेरे पास पहले से ही था। शीतल कहती है कि तुम नाटक कर रही हो। शालिनी कहती है नहीं ये सबसे बड़ा सच है। वो कहती है चलती हूँ मैं, तुम्हारा इंतजार करूंगी। शालिनी घर पर आ जाती है। शिव प्रसाद उसे कहता है क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया क्या उसने? शीतल कहती है हाँ, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था तुम्हारे बारे में वहाँ पर बुरा भला बोलकर। शिव प्रसाद शालिनी की बातें सुनकर हंसने लग जाता है। तभी शालिनी कहती है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये बंदूक कहाँ से मिली? शिव प्रसाद कहता है वहीं से जहाँ मुझे गोली लगी थी। शालिनी कहती है ये किसकी बंदूक है, तुमने इसे थाने में जमा क्यों नहीं करवाया? प्रसाद कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी तुम चलो जहाँ से। मेहंदी वाले दिन शीतल ही तुम्हें मेहंदी लगाने के लिए आएगी। शालिनी कहती है लेकिन शीतल क्यों? तुमने मुझे जैसा कहा मैंने कर दिया। शिव प्रसाद कहता है मिसेज इस शतरंज के खेल में बहुत सारे मोहरे हैं, लेकिन इन सब की रानी एक ही है, ये शीतल। अभी शालिनी को भी समझ नहीं आती शिव की बातें। आगे हम देखते हैं शीतल कुलकर्णी को फोन करती है। वो उसको पूरी बात बताती है कि शालिनी जहाँ पर आई थी और उसने मुझे शादी में मेहंदी लगाने के लिए कहा है। कुलकर्णी ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारा एड्रेस उसे कहाँ से मिला? शीतल कहती है पता नहीं, ठीक से उसने बताया भी नहीं, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चाल है। अच्छा वो बोल रही थी कि घर से शादी है, क्या ये सच है? कुलकर्णी कहता है हाँ उसकी मेहंदी हो रही है, पूरा दीक्षित परिवार है वहाँ पर, तुम चिंता मत करो, बेफिक्र होकर जाओ वहाँ पर, तुम किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगी। विकी और शालिनी की लव स्टोरी का एंड मैं लिखूंगा। लोहा लोहे को काटता है और जे कर्ण कुलकर्णी शालिनी दीक्षित को काटेगा और साथ में उसके बच्चों को भी। मेरे बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, चाहे मुझे उसके लिए किसी की भी बलि देनी पड़े, सबसे पहले मैं बलि दूंगा शालिनी दीक्षित की। तभी शीतल कहती है क्या मैं शादी में जाऊँ? कुलकर्णी कहता है हाँ हाँ तुम जाओ, तुम फिक्र मत करो, वहाँ पर मेरे आदमी और बाउंसर्स हैं विद लोडेड गन्स, वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे, ये कर्ण कुलकर्णी की गारंटी है। ये सुनकर शीतल खुश हो जाती है। हम देखते हैं आराध्या और बाकी लड़कियां शालिनी को कहती हैं क्या अभी तक आप तैयार नहीं हुई? वो कहती हैं थोड़ा सज लो दीदी, आज तुम्हारी मेहंदी है। आराध्या कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप कुछ
बोल क्यों नहीं रही? शालिनी कहती है मेरे हाथों में मेहंदी लगाने के लिए कोई खास आ रहा है। तो वहीं पर शीतल आ रही होती है। वो थोड़ा घबराई होती है और कुलकर्णी को फोन करती है। उनसे पूछती है कि आप कहाँ पर हैं? कुलकर्णी कहता है कि मैं पार्टी हॉल में हूँ। शीतल उनको कहती है कि मैं आ रही हूँ, संभाल लीजिएगा, कहीं जहाज किनारे पर आकर डूब न जाए। मगर कुलकर्णी को अपनी पावर का इतना घमंड होता है। कहता है तुम बेफिक्र आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने तुमसे वादा किया था। जैसे ही तुम गाड़ी से उतरोगी मेरे आदमी तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगे और तुम्हें अंदर ले आएंगे। अगर कोई कुछ भी करने की कोशिश करे वहीं पर खून की नदियां बह जाएंगी। करण कुलकर्णी को तुम नहीं जानती, वो बहुत पावरफुल है। पूरा मुंबई शहर मेरी मुट्ठी में है। शीतल कुलकर्णी की बातों पर यकीन करती है और खुश हो जाती है। तभी मनीष कुलकर्णी के पास आता है। वो कहता है थोड़ा संभाल कर बात कीजिए, मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुलकर्णी कहता है आपको पता है शीतल आने वाली है। सुनकर मनीष हैरान हो जाता है। कुलकर्णी कहता है कि शालिनी शीतल के घर पर गई थी, उसको उसने रिक्वेस्ट किया कि तुम मेरी मेहंदी में आओ और खुद अपने हाथों से मुझे मेहंदी लगाओ। मनीष कहता है और आपने उसे यहाँ पर बुला लिया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुलकर्णी कहता है कि हाँ, मैंने शीतल को यहाँ पर बुलाया क्योंकि मुझे शालिनी की नियत को परखना है। अभी वहाँ पर विकी आ जाता है। कुलकर्णी विकी से कहता है मैंने गाड़ी बुक कर ली है, लेकिन शालिनी के नाम पर। उसके अंदर साड़ियाँ और गहने रखे हैं क्योंकि उसे सजाने के लिए शीतल आ रही है। तभी शीतल हम देखते हैं कि शिव प्रसाद को फोन करती है। उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो? शिव कहता है कि मैं तुम्हारी मेहंदी का इंतजाम कर रहा हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे कि मेरी जिंदगी का प्यार मेरे पास वापस आने वाला है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? ये सुनकर शीतल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। से ये नहीं पता कि वो कितने बड़े जाल में फंसने वाली है। शिव उसे पूरा यकीन दिलवाता है। वो कहता है कि मेरी आंखें खुल गई हैं, शालिनी ने मुझे मारने की कोशिश की है और तुमने तो मुझे बचाया है। नहीं, मैं शालिनी के पास वापस नहीं जाऊंगा। शिव कहता है वैसे तुम कहाँ पर हो? शीतल कहती है कि मैं जा रही हूँ किसी को सजाने के लिए। शिव भी आगे से पूरा ड्रामा करता है। वो कहता है कि तुम इसको सजाने के लिए जा रही हो। शीतल कहती है शालिनी को। शिव कहता है ये तुम क्या बोल रही हो? नहीं शीतल, ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। अभी शीतल सच उगल जाती है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, पूरा इलाका घेर रखा है, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं और लोडेड गन है। शिव कहता है थैंक यू, तुम हमेशा खुश रहो और सही सलामत रहो। ये कहकर वो फोन काट देता है। शिव को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके पास बलराम आ जाता है और उसको वो पूरी बात बताता है। शिव कहता है लगता है कुलकर्णी ने पूरा इलाका घेर कर रखा है और उसके साथ मनीष दीक्षित भी है, लेकिन शीतल को नहीं पता कि वो धीरे धीरे मेरे जाल में फंसती जा रही है। ऐसे प्लानिंग करके तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और सारा दोष मेरी शालिनी पर डाल दिया था, ठीक वैसे ही मैं तुम्हें फंसाऊंगा। बलराम कहता है संभल कर भाऊ। शिव बलराम से पूछता है कि माया कहाँ है, उसे तुमने क्या क्या बताया? बलराम कहता है उसे मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस इतना बताया है कि एक्शन होने वाला है, गोलियां रेडी रखना। भाऊ आज गोलियों की बौछार हो जाएगी अगर शालिनी भाभी को कुछ हुआ तो। तभी शिव की नजर एक गार्ड पर जाती है। वो बलराम को कहता है कि एक एक गार्ड को लोकेट करना पड़ेगा। तो वहीं पर शालिनी की आई उस पर भड़क रही होती है। वो कहती है जब बेशर्मी की हद पार ही कर चुकी हो तो तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? तुम अच्छी तरह से सज लो, मेहंदी लगवा लो, फिर हल्दी लगवा कर उस विकी शर्मा के साथ शादी कर लेना। अगर तुम मेरे घर से विदा होना चाहती हो मैं तुम्हें विदा कर दूंगी, लेकिन एक बात तू मेरी अच्छे से समझ लेना, अगर दूसरे इंसान ने तेरी मांग भरी तो फिर तुम समझ लेना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ मर चुकी है। शालिनी से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, वो अंदर से बहुत दुखी होती है। वहीं पर भूमिका कहती है बड़ी माँ आप शांत हो जाइए। वहीं पर कुलकर्णी भी पूरी तैयारियां करके बैठा होता है। वो सबको बताता है कि यहाँ पर शीतल आने वाली है और जब वो यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर भूकंप आ जाएगा। उपकरण और संकल्प कहते हैं कि यहाँ पर क्यों आ रही है, वो इतना नाटक क्यों कर रही है? नीश कहता है नाटक तो शालिनी कर रही है, उसी ने ही उसे रिक्वेस्ट किया है जहाँ पर आने के लिए। संकल्प कहता है आखिर ये शीतल है कौन? कुलकर्णी उसे कहता है कि इतने सवाल मत करो। तभी कबीर कुलकर्णी के पास आता है। वो कहता है डैड अभी शालिनी ने सजना भी नहीं शुरू किया है और वहाँ पर औरतों ने बहसबाजी शुरू कर दी है। कुलकर्णी कहता है करने दो उन्हें बहसबाजी। तभी वहाँ पर शीतल आ जाती है और वो भी गार्ड्स के साथ। मनीष और कुलकर्णी उसका वेलकम करते हैं। शीतल कहती है विकी तुम ही हो ना? विकी कहता है हाँ। शीतल कहती है तुम उसे इतना प्यार देना कि वो शिव प्रसाद को भूल जाए। शिव प्रसाद की नजर उस शीतल पर ही
होती है। वो कहता है शालिनी शिव को भूल जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं भी शालिनी से बहुत प्यार करता हूँ। विकी शीतल को कहता है आप प्लीज अंदर जाइए, आपका इंतजार हो रहा है मेहंदी लगाने के लिए। शीतल कहती है जा रही हूँ, आज उसको इतना सजाऊंगी कि वो अपने आप को रानी समझने लगेगी। शीतल कुलकर्णी से कहती है जा रही हूँ उसको सजाने के लिए, सब ठीक है ना। कुलकर्णी कहता है कम से कम 15 लोगों ने इस घर को घेर रखा है, जाओ शीतल सजा दो उसे। वहाँ पर नंदिनी शालिनी को कहती है जैसे ही तुम विकी के नाम की मेहंदी सजाओगी ये नंदिनी तुम्हारा केस छोड़ देगी। तभी शीतल उन आदमियों के साथ अंदर आ जाती है। वो कहती है लेकिन अब तो केस की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में सचमुच ही बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। या कल के एपिसोड में शीतल का खेल खत्म हो जाएगा। वो इतनी खतरनाक है, उसको भनक लग चुकी है कि शालिनी झूठ बोल रही है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। यहाँ पर हम आधी अधूरी नहीं फुल स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज एपिसोड को लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल मिलते हैं आपको धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।